हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विजन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एक्ससी लेखपाल 2022 से संबंधित। तो गाइज, इस भर्ती ने जितना अभ्यर्थियों को परेशान किया तो शायद ही किसी भर्ती ने इतना किया हो। गाइज, जब से ये भर्ती विज्ञापन आया तब से ये विवादित रही है। कहीं न कहीं हर चाहे पीएच कैंडिडेट रहे हों, बेचारे पीएच कैंडिडेट का 1 महीने से लगातार कंटिन्यू इको गार्डन में धरना चलता रहा और कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं हर जगह से आश्वासन दिया और कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे थे तो उसमें भी कोर्ट केस लग जाता है। तो अब असली वजह क्या है पता नहीं कि वैकेंसी कब तक पूर्ण करने का इरादा है सरकार का, या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है, या जो अभ्यर्थी असफल हो गए हैं तो उनकी क्या मंशा है। किसी जो प्रश्नों में कोई दम नहीं है फिर भी कोर्ट केस किए जा रहे हैं, रिट दायर करते हैं। तो क्या असली वजह क्या है? तो गाइज, ये तमाम बिंदुओं पर अगर देखा जाए तो अगर जितने भी प्रश्नों पर इसमें रिट दायर की गई है, क्या वाकई इतने प्रश्नों पर समस्या थी? क्या लोगों को दिक्कतें थी इतने प्रश्नों पर? नहीं। इतने प्रश्नों पर यहाँ रिट डाल दी गई कि क्या लगता है कि असली वजह इसकी क्या है कि विलम्ब किया जाना, यानी किसी तरह से इस भर्ती को और विलम्ब किया जाना कि जो नियुक्ति पत्र हैं अगर कहीं बाई चांस आचार संहिता लग जाती है तो फिर ये 3 महीने का विलम्ब और लग जाएगा। 2-3 महीने का विलम्ब होने का मतलब है कि जो अभ्यर्थी कहीं न कहीं इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे कि नियुक्ति पत्र मिल जाए और हम अपनी जॉब शुरू कर दें, अब उनको 2-3 महीने का और इंतज़ार करना पड़े। तो अब जो भी रिट दायर कर रहे हैं, कुछ लोगों ने अच्छा किया कि भाई अपनी रिट वापस ले ली हैं, तो ऐसा अच्छा किया है। और जो लोग रिट लगाए हुए हैं तो हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि भैया, कोई बेवजह आप परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं और जो अभ्यर्थी सफल हो गए हैं तो उनको भी परेशान झेलनी पड़ रही है। तो ये रिट आप वापस ले लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा। अगर एक आध क्वेश्चन पे कहीं पे कोई अगर नंबर का अंक घटता बढ़ता है तो बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। तो जो अभ्यर्थी का चयन हो चुका है तो वो बिल्कुल घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उनके संग में। बस इतना ज़रूर है कि जो देरी हो रही है, बस उतना तो आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। अब वो कुछ जैसे कि एसटी यादव वाले को लेकर जो इतनी अफवाह थी कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इतना अच्छा वकील किया उन्होंने और पता नहीं क्या से क्या हो सकता है। तो ये चिंतित करना हो गए थे और अभ्यर्थी बहुत चिंता कर रहे थे कि पता नहीं अब क्या होगा, कि रिजल्ट दोबारा न कहीं जारी किया जाए या कहीं इसको भर्ती को ही कैंसिल न कर दिया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो सभी रिट हैं गाइज, अब लगता है कि जो 22 मार्च से लगभग लगभग सभी रिटों पर सुनवाई हो जाएगी। तो जैसे कि मुकेश कुमार की जो रिट नंबर 79/13/2022 से एक रिट नंबर ये राहुल हैं, तो ये रिटों पर भी सुनवाई अब जल्दी ही हो जाएगी गाइज। तो अब जो समय जितनी जल्दी आ रहा है कि अब 8 तारीख अगर हो गई है, आज 8 तारीख है, तो आपको बस 10-12 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर संभवतः सरकार की अगर मंशा है कि आपको आचार संहिता से पहले ही नियुक्ति पत्र दिया जाए तो ये सुनवाई जल्द से जल्द पूरी होगी। अगर सरकार या आयोग खुद ही नहीं चाहता है कि आगे इन्हें जल्दी जल्दी वितरित किया जाए नियुक्ति पत्र, तो हो सकता है विलम्ब हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उनका नुकसान भी कर रहे हैं, अपना पैसे का अपना समय की बर्बादी कर रहे हैं। रेट डाल के लोग उनको उकसा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो अगर उनके पास जाइए तो वो 100% दावा कर देते हैं कि हम कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट का उलटफेर कर देंगे।
तो बहुत सारे ऐसे वकील अब इसी बात पे अपना जॉब कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ भर्ती वाली प्रक्रिया को ही केस देखते हैं। स्पेशल उन्होंने ये अपना बना लिया है कि हम तो भाई कोई भर्ती प्रक्रिया संबंधित कोई केस आए तो हम उसको देखेंगे। तो गाइस बिल्कुल परेशान ना हो। वो 10-12 दिन का और इंतजार है कि 22 मार्च तक ये जो सुनवाई होने वाली है वो पूरी हो जाएगी। तो गाइज अगर किसी तरह की और कोई जानकारी हमें मिलती है तो हम अपने सेशन के माध्यम से आपको अवगत कराते रहेंगे। और चैनल पर नए हो गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में गाइज।